अपनी आँखों को बंद कर दोनों हाथों को फैलाकर पूरे भाव विश्वास के साथ हर एक शब्द को अपने अंदर उतारते हुए महसूस करते हुए मेरे साथ दोहराएं। मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। ब्रह्मांड में समाये सुख को अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहें, मैं सुखी हूँ, रोग मुक्त शरीर का अनुभव करते हुए कहें, मैं स्वस्थ हूँ, रोम रोम में समाई प्रसन्नता का अनुभव करते हुए कहें, मैं प्रसन्न हूँ, गुरु जी के चरणों की दिव्यता को महसूस करते हुए कहें, मैं दिव्य हूँ, अपने अंदर आनंद की लहरों को दौड़ता हुआ महसूस करें और कहें, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, Feel the joy inside you and around you. Feel the happiness and say, I am happy, I am healthy, I am divine, I am peaceful, I am Purna Ananda, I am Purna Ananda, फिर से एक बार झूमते हुए कहें, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। ये पूर्ण आनंद की स्थिति है जिसे हम महसूस कर रहे हैं, जिसमें केवल सुख ही सुख है। आप अपने आप को एकदम हल्का महसूस कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स फील कर रहे हैं। इस सुखमय स्थिति को कुछ देर ऐसे ही एंजॉय करें। तो आइए अब हम गुरुजी से निवेदन करते हैं कि हमें यहाँ से आगे की यात्रा करवाएं।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय पृथ्वी शांति जल शांति अग्नि शांति वायु शांति आकाश शांति ब्रह्मांड शांति बुद्धि शांति मनस शांति आत्मा शांति पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति 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 गुरु जी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। इसी शांति को महसूस करते हुए आइए सबसे पहले अपना ध्यान केंद्रित करें आपके सिर की ओर। अपने सिर में अपने ध्यान को केंद्रित करें और अपने सिर के भीतर आपके जो थॉट्स हैं उन्हें देखने का प्रयास करें। आपके सिर के भीतर मस्तिष्क के अंदर, बुद्धि के अंदर इस तरह देखने का प्रयास करें, कल्पना करें कि आपके सिर के अंदर अलग अलग तरह के स्पॉट्स हैं। इस तरह देखें, आपको दिख रहे हैं वेरी क्लियरली कि आपके सिर के भीतर अलग अलग कलर्स के धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं। कोई रेड कलर का, कोई ग्रीन कलर का, कोई ब्लू, कोई येलो। इस तरह के 10 से 15 आपको अलग अलग कलर के जगह जगह पर आपके सिर के अंदर आपको स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ध्यान दें कि यह स्पॉट्स इंडिकेट कर रहे हैं आपके अंदर की नेगेटिविटी को। यह रेड स्पॉट अगर गुस्सा है तो ग्रीन स्पॉट जेलसी है, ब्लू स्पॉट
डिप्रेशन है, तो येलो स्पॉट आपका फियर है। इस तरह ये अलग अलग रंगों के स्पॉट्स इंडिकेट कर रहे हैं आपके अंदर की नेगेटिविटी को। इस तरह अपने अंदर, अपने बुद्धि के भीतर इन स्पॉट्स पर ध्यान लगाते हुए एक विश उत्पन्न करें कि आज आपको आपकी बुद्धि को एकदम साफ करना है और इन सारी नेगेटिविटी से, इन सारे स्पॉट्स से आपको मुक्ति पानी है। यह विश उत्पन्न करते हुए सबसे पहले देखें कि आपके हाथ में एक बलून है और यह बलून अब आप अपने सिर के ऊपर लगा रहे हैं। हमारे सिर के ऊपर एक नोज़ल की तरह नोज़ल बना हुआ है और उस नोज़ल के ऊपर हम अपना यह बलून लगा रहे हैं। ये एक रेड कलर का बलून है जो सबसे पहले आपने अपने सिर के ऊपर लगाया है। और इस बलून को लगाने के बाद अब आप फिर से ध्यान लगाएं अपने सिर के अंदर ही। उस रेड स्पॉट पर अब आप केंद्रित करें अपने ध्यान को। यह रेड स्पॉट इंडिकेट कर रहा है हमारे अंदर के गुस्से को। यह छोटा सा स्पॉट जो कॉन्ट्रैक्ट होकर हमारे गुस्से को दर्शा रहा है। हमने आज तक जितना भी गुस्सा किया या करने वाले हैं वह संकुचित होकर, कॉन्ट्रैक्ट होकर इस स्पॉट के रूप में हमारे दिमाग में स्थित है। हमें कोशिश करनी है कि इस धब्बे को, इस स्पॉट को हम थोड़ा सा इसको रिलीज़ कर सकें। हमारा मन, हमारी बुद्धि ये नहीं चाहती कि वह इस स्पॉट को अलग करे, लेकिन हमें पूरे प्रेशर के साथ इस स्पॉट को हल्का सा रिलीज़ करना है और इससे मुक्ति पानी है। अपने मन को दृढ़ करते हुए ज़रा सा इस स्पॉट को हल्के से रिलीज़ करने का प्रयास करें। रेड कलर का स्पॉट जो आपको अपने दिमाग के अंदर दिख रहा है, अब ये हल्का सा आप रिलीज़ कर पा रहे हैं। और देखें, महसूस करें कि इसे रिलीज़ करते ही इस बलून में जो अपने सिर के ऊपर लगाया हुआ है, वह बलून में एक वैक्यूम के जैसे प्रेशर क्रिएट हो चुका है, जो स्वतः ही आपके दिमाग में से, आपके सिर में से इस स्पॉट को, इस स्पॉट के साथ जो भी उसका धुआं है, कचरा है, वह सब कुछ अपने अंदर वैक्यूम की तरह सक कर रहा है। जिस तरह एक वैक्यूम क्लीनर होता है, उसी तरह यह बलून भी एक वैक्यूम का प्रेशर क्रिएट कर रहा है और हमारे सिर में जो ये रेड कलर का स्पॉट है वह उसे वैक्यूम के साथ सक कर रहा है। देखें कि यह वैक्यूम के साथ सक करते हुए इस बलून का आकार धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि हमारे भीतर इतना ज़्यादा क्रोध है, जो अभी घूम घूम कर सारे हमारे दिमाग में घूमते हुए यह स्पॉट के साथ, यह धब्बे के साथ, यह क्रोध निकल निकल कर इस धुएं में, इस बलून में भर रहा है। इस तरह देखें कि वह स्पॉट अब हल्का होता जा रहा है। वह धब्बे का निशान, लाल रंग का निशान अब हल्का होता जा रहा है। हल्का होते होते यह बलून में सक होते हुए बलून में भर रहा है। देखें, बलून का आकार बड़ा होता जा रहा है और हमारे अंदर का गुस्सा पूर्ण रूप से खत्म होता जा रहा है। एकदम जड़ से यह लाल रंग का धब्बा अब पूर्ण रूप से निकल चुका है। पूर्ण रूप से निकलकर यह सक होकर अब इस लाल रंग के गुब्बारे में भर चुका है। हमारे भीतर का जितना भी गुस्सा था, दिमाग में जिस भी चीज़ों का गुस्सा था, किसी आदमी पर, किसी इंसान पर अगर हमारा क्रोध था, किसी चीज़ों पे हमें गुस्सा आ जाता था, वह अब
अकारण गुस्सा हमारे दिमाग में से निकल चुका है, वह स्पॉट के साथ ही निकल चुका है और वह इस बलून में भर चुका है। अब हमारे दिमाग में वह रेड कलर का स्पॉट नहीं रहा। अब इस बलून को अपने हाथ में लें, इसके ऊपर एक धागा बांधें अपने हाथों से और इसे रिलीज़ कर दें ऊपर ब्रह्मांड की ओर अपने दोनों हाथों से। अब आप इस लाल रंग के गुब्बारे को रिलीज़ कर चुके हैं ऊपर ब्रह्मांड की ओर। देखें कि ये ऊपर की ओर जाता जा रहा है और जाते जाते इसे देखते हुए अब आप देखें कि आपके हाथ में एक गन है। अब आप अपने इस गन से उस बलून की ओर निशाना लगा रहे हैं, एम कर रहे हैं और उस बलून को अब आप शूट कर रहे हैं। बलून के शूट होते ही एक बलून के फटने की आवाज़ आई है और आप देख रहे हैं कि जो भी आपके भीतर का गुस्सा था वो अब ऊपर जाकर बलून के थ्रू फट चुका है और जो वो गुस्सा उस बलून में भरा हुआ था वह अब कॉस्मिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर इस ब्रह्मांड में लीन हो चुका है, इस कॉस्मोस में लीन हो चुका है। यह कॉस्मिक बलून्स जो हमें मिले हैं उनके द्वारा आज हम अपने भीतर की सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर रहे हैं। तो एक बार फिर ध्यान लगाएं अपने दिमाग के भीतर ही। हमें अब भी अपने दिमाग के अंदर अलग अलग कलर्स के स्पॉट्स दिख रहे हैं। अब एक बार फिर अपने सिर के ऊपर एक बड़े से ब्लू कलर के बलून की कल्पना करें और अपने दिमाग के अंदर, सिर के अंदर ध्यान लगाएं एक ब्लू कलर के स्पॉट पर। यह स्पॉट जो एकदम उभर के हमें अभी दिख रहा है, यह स्पॉट इंडिकेट कर रहा है हमारे अंदर की डिप्रेसिव फीलिंग्स को। फील करें कि अब ये स्पॉट हम इसे रिलीज़ करना चाह रहे हैं। यह डिप्रेसिव फीलिंग्स जो हमें दुख देती हैं, हमें मायूस करती हैं, हमें अकारण ही किसी न चीज़ पर रुला देती हैं, हम जानते नहीं लेकिन हम इसके आदी हो चुके हैं और हमारा मन इसके आदी हो चुका है और इसे छोड़ना नहीं चाहता। इन डिप्रेसिव फीलिंग्स को हम जड़ से छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज हमें इनसे मुक्ति पानी है। तो मन में एक दृढ़ संकल्प को उत्पन्न करें कि आज हमें इस डिप्रेसिव फीलिंग से मुक्ति पानी है और इसी के साथ एक प्रेशर क्रिएट करते हुए मन में इस ब्लू कलर के स्पॉट को हल्का सा रिलीज़ करने का प्रयास करें, जो हमारे दिमाग के अंदर चिपका हुआ है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। इन डिप्रेसिव फीलिंग्स को अब हल्के से इस ब्लू कलर के स्पॉट को रिलीज़ करने का प्रयास करें और देखें कि हमारी तरफ से ज़रा सा रिलीज़ करते ही बलून के अंदर का वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, वैक्यूम प्रेशर, और वह स्वतः ही इन फीलिंग्स को, इस स्पॉट को अपने अंदर भरता जा रहा है, सक करता जा रहा है। हमारे दिमाग के अंदर एक प्रेशर सा क्रिएट हो चुका है और ये फीलिंग्स देखें कि धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ती हुई इस बलून के अंदर भरती जा रही हैं। हमारे अंदर जो भी सैड फीलिंग्स हैं, मायूसी वाली फीलिंग्स हैं, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को कम करने वाली फीलिंग्स हैं, हमारे भय की फीलिंग्स हैं, वह अब हमारे दिमाग से निकल कर इस बलून के अंदर भर रही हैं। यह बलून फील करें कि हमारे अंदर का प्रेशर सक करते हुए अपने अंदर भर रहा है और देखें कि वह ब्लू कलर का स्पॉट अभी धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। हमारे अंदर की मायूसी वाली फीलिंग्स, सैड फीलिंग्स अब इस बलून के अंदर भरती जा रही हैं। हमारे भीतर का डिप्रेशन उसकी जड़ों से अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। अब हम डिप्रेशन से मुक्त होते जा रहे हैं
और इस बलून के अंदर अब हमारे अंदर की सारी डिप्रेसिव फीलिंग्स भर चुकी हैं। जिस प्रकार एक आंधी क्रिएट होती है, उसी प्रकार हमारे दिमाग में एक डिप्रेसिव फीलिंग्स की आंधी क्रिएट हुई है, और वह आंधी इस बलून के द्वारा सक हो चुकी है इस कॉस्मिक बलून में, जो ब्लू कलर का है। अब देखें कि हमारे सिर के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर वह ब्लू कलर का धब्बा अब रहा ही नहीं, ना रेड कलर का रहा, ना ब्लू कलर का रहा। ये सारे धब्बे धीरे धीरे करते हुए क्लियर होते जा रहे हैं और इन कॉस्मिक बलून्स में भरते जा रहे हैं। अब आप इस ब्लू कलर के बलून को उसके मुंह से पकड़कर अपने हाथ में लें। हाथ में लेकर धागे के साथ इसके मुंह को बांध दें। बांधकर अब इस बलून को भी अपने भीतर हल्कापन महसूस करते हुए, प्रसन्नता की भावना को महसूस करते हुए इस बलून को अब धीरे धीरे ऊपर की ओर छोड़ दें। ऊपर की ओर छोड़ते हुए फील करें कि आप कितने प्रसन्न हो रहे हैं। हमारे अंदर की जो भी नकारात्मक भावनाएं थी, नेगेटिव फीलिंग्स, दुख देने वाली फीलिंग्स, डिप्रेसिव फीलिंग्स, वो अब इस बलून में भरकर ऊपर की ओर जा रही हैं। यह कॉस्मिक बलून ऊपर की ओर जा रहा है और देखें कि अब आपके हाथ में जो गन है उसके साथ बलून की ओर एम करते हुए अब आप उसे भी शूट कर रहे हैं। उसे शूट करते टाइम बलून के फटने की आवाज़ को सुने। ये बलून के फटने की आवाज़ एकदम मधुर सुनाई दे रही है आपको, क्योंकि इसके फटने के साथ ही आप पूर्ण रूप से रिलीज़ हो जाते हैं अपने अंदर की नकारात्मक फीलिंग से। आपकी ये डिप्रेसिव फीलिंग्स जो इस बलून के अंदर भरी हुई थी, अब वह इस ब्रह्मांड में रिलीज़ हो चुकी है, कॉस्मिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होकर। हमारी डिप्रेसिव फीलिंग्स ना हमारे भीतर रहीं और ना ही उस बलून के भीतर, वे कन्वर्ट होकर इस कॉस्मोस में लीन हो चुकी है, इस ब्रह्मांड में लीन हो चुकी है, कॉस्मिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होकर। इस सैटिस्फैक्शन के साथ अब एक बार फिर अपने दिमाग के अंदर ही ध्यान लगाएं, झांकें अपने सिर के भीतर और देखने का प्रयास करें कि अब भी कौन सी नेगेटिविटी आपके अंदर बाकी है। आपका ध्यान जा रहा है एक ग्रीन कलर के स्पॉट के ऊपर, जो आपके सिर के भीतर आपको अभी भी दिखाई दे रहा है। इस ग्रीन कलर के स्पॉट पर अपना ध्यान केंद्रित करें और देखें कि यह स्पॉट इंडिकेट कर रहा है हमारे अंदर के अहंकार को, हमारे भीतर हमारे अस्तित्व का जो ईगो है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो हमारे भीतर ईगो है, वह स्पॉट, ग्रीन कलर का स्पॉट इंडिकेट कर रहा है हमारे अंदर के ईगो को। अब आप दोबारा एक बार अपने सिर के ऊपर कल्पना करें एक ग्रीन कलर के गुब्बारे की और मन में एक विश्वास उत्पन्न करें कि अब आप जब इस ग्रीन कलर के स्पॉट को हल्का सा रिलीज़ करेंगे तो ये कॉस्मिक बलून उसे पूर्ण रूप से अपने में ले लेगा। ये कॉस्मिक बलून्स जो आज हमें वरदान के रूप में मिले हैं, इनके ऊपर ध्यान लगाते हुए ध्यान लगाएं अपने अंदर के अहंकार पर। जो छोटा सा छोटा अहंकार है, बड़ा सा बड़ा अहंकार है, उसके ऊपर ध्यान लगाएं। आपके अंदर किस किस तरह की ईगो है उसके ऊपर ध्यान लगाएं और अपने मन में, जो हमारा मन इस अहंकार का आदी हो चुका है, इस अहंकार की फीलिंग्स में घिरे रहता है, अब इसे धीरे धीरे प्रेशर के साथ इस ग्रीन कलर के स्पॉट को रिलीज़ करने का प्रयास करें। यह विश्वास दें कि यह ग्रीन कलर का स्पॉट रिलीज़ होते ही आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी फीलिंग्स बदल जाएंगी, आप और डिवाइन महसूस करने लगेंगे,
मन को यह विश्वास देते हुए अब आप इस ग्रीन कलर के अहंकार के स्पॉट को रिलीज़ कर रहे हैं। देखिए कि रिलीज़ करते ही अब यह बलून, इसकी कॉस्मिक एनर्जी जाग गई है और वह सक करने लगा है इस ग्रीन कलर के स्पॉट को। देखें, जगह जगह से आपके दिमाग में अहंकार की फीलिंग्स निकल कर इस बलून में भर रही है। जैसे जैसे आप इसे रिलीज़ कर रहे हैं, देखें कि स्वतः ही वह बलून इसे सक करते हुए आपके अंदर की सारी ईगो, सारी नेगेटिविटी इसके अंदर भर रहा है। ऐसी ऐसी ईगो जो आपको अभी तक पता भी नहीं थी कि आपके अंदर है। ज्ञान का ईगो, सौंदर्य का ईगो, मान सम्मान का ईगो, अलग अलग तरह के ईगोस इसमें भरते जा रहे हैं। आपके मन में जिस भी प्रकार का आपको आपके भीतर का ईगो ध्यान में आ रहा है, देखें कि वह इस बलून में भरता जा रहा है। यह बलून स्वतः ही आपके भीतर का ईगो सक करता जा रहा है। आपके सिर के अंदर से देखें, जगह जगह से यह ईगो निकल रहा है। निकल कर जिस तरह कोई डस्ट, कोई कचरा वैक्यूम से जब हम निकालते हैं तो घूम घूम कर हवा में घूम कर वह वैक्यूम हो जाता है, उसी तरह आपके दिमाग में इस समय यह वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हुआ है और इस वैक्यूम प्रेशर के द्वारा आपके अंदर का अब ईगो निकलकर इस ग्रीन कलर के गुब्बारे में भर रहा है। देखें कि आप अब ईगो मुक्त हो रहे हैं। वह ग्रीन कलर का स्पॉट अब हल्का होता जा रहा है और आप पूर्ण रूप से अहंकार से मुक्त हो रहे हैं। आपके अस्तित्व के अहंकार से, मैं के अहंकार से आप धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं और आपके भीतर डिवाइन फीलिंग्स भरती जा रही हैं। इससे मुक्त होते ही देखें कि अब आप पूर्ण रूप से वह ग्रीन कलर के स्पॉट से मुक्त हो चुके हैं। आपके अंदर वह धब्बा नहीं रहा अभी आपके दिमाग में, वह पूर्ण रूप से इस बलून के अंदर भर चुका है। और अब आप यह बलून का साइज़ देखें जो पहले से और भी बड़ा हो चुका है, जो रेड और ब्लू बलून से और भी बड़ा दिख रहा है। हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि हमारे भीतर इतने प्रकार का अहंकार भरा हुआ है। अब इस बलून को अपने हाथ में लें, इसके मुंह को एक धागे के साथ बांध दें। कल्पना करें कि अब आप इस ब्लू कलर के बलून को धीरे धीरे ऊपर की ओर छोड़ रहे हैं। एक बार फिर ऊपर की ओर छोड़ते हुए मन में एक हल्केपन को महसूस कर रहे हैं। जो हमारे भीतर अलग अलग तरह के स्पॉट्स, धब्बे थे, वह अब साफ़ हो चुके हैं और हमारे अंदर का सारा अहंकार इस बलून के अंदर भर चुका है और यह बलून ऊपर ब्रह्मांड की ओर जा रहा है, कॉस्मोस में लीन होने के लिए। अब आप एक बार फिर अपने हाथ में जो एक गन है उसके ऊपर ध्यान लगाते हुए उस बलून की ओर उसको एम करें, निशाना साधें और मन में एक प्रसन्नता के साथ, एक रिलीफ की फीलिंग के साथ उस बलून को शूट कर दें। बलून को शूट करते ही, बलून के फटने की आवाज़ आते ही महसूस करें कि उसके अंदर का जो भी ईगो था, आपके भीतर का जो उसमें ईगो भरा हुआ था, वह अब इस कॉस्मोस में रिलीज़ हो चुका है, कन्वर्ट होकर कॉस्मिक एनर्जी के रूप में। इस तरह इस गुब्बारे के भी फटने के बाद, आपके अंदर की नेगेटिविटी को धीरे धीरे ख़त्म होने के बाद, अब एक बार फिर ध्यान लगाएं आपके सिर के भीतर, क्योंकि आज हमें पूर्ण रूप से हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी से मुक्ति पानी है। सारे के सारे स्पॉट्स को आज ही हमने ख़त्म करना है, जड़ से उन्हें बाहर निकालना है
और कॉस्मिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता हुआ देखकर इस ब्रह्मांड में लीन कर देना है। तो एक बार फिर ध्यान लगाएं आपके सिर के भीतर और इन अलग अलग स्पॉट्स को देखें जो अभी भी आपके सिर के अंदर हैं। अलग अलग कलर्स के स्पॉट्स, येलो, पिंक, रेड, ग्रीन। और इन स्पॉट्स को देखते हुए अब आप फिर आपके सिर के ऊपर एक बलून लगा रहे हैं और अब इन स्पॉट्स को देखते हुए इस तरह फील करें कि अब आपके मन में और ज़्यादा विश्वास उत्पन्न हो चुका है कि आज आप इन सब से मुक्ति पा रहे हैं और एक रिलीफ की फीलिंग उत्पन्न हो रही है कि आज ये सारे के सारे स्पॉट्स निकल रहे हैं। आपको पूर्ण रूप से आज ही इनसे मुक्ति पानी है, इसीलिए हमारा मन जो इन्हें छोड़ नहीं पा रहा, मन में एक प्रेशर क्रिएट करें कि आप अभी इन सब स्पॉट्स को धीरे धीरे रिलीज़ कर रहे हैं। हमारे अंदर अब भी जो दूसरों के प्रति बदले की भावना है, दुश्मनी है, एनिमिटी है, रिवेंज की फीलिंग है, हमारे अंदर अब भी जो भय कहीं छुपा हुआ है, अब आप धीरे धीरे इन सब भावनाओं को, इन सब भावनाओं के स्पॉट्स को रिलीज़ कर रहे हैं। और रिलीज़ करते ही, सबको एक साथ रिलीज़ करते ही देखें कि इस गुब्बारे के अंदर का जो कॉस्मिक सक एनर्जी है वह ऑन हो चुका है और अब वह हमारे भीतर की जो भी बाकी नेगेटिविटी थी वह अपने अंदर सक कर रहा है। हमारे दिमाग के अंदर एक आंधी सी बन चुकी है जो गोल गोल घूमते हुए, देखें कि हमारे अंदर जो डस्ट के रूप में गोल गोल घूम रही है, एक आंधी की तरह हमारे दिमाग में एक प्रेशर क्रिएट करते हुए वह तेज़ी से इस गुब्बारे में भर रही है। ये गुब्बारा स्वतः ही अब हमारे भीतर की नेगेटिविटी को सक कर रहा है, जो जगह जगह से, कोने कोने से निकाल कर, जहाँ कहीं भी छुपी हुई है वह निकल कर इस गुब्बारे के भीतर भर रही है। इस तरह देखें कि हमारे अंदर की जो भी नेगेटिविटी थी, हमारा भय, हमारा गुस्सा, हमारे अंदर की डिप्रेसिव फीलिंग्स, हमारे अंदर का एक्सपेक्टेशंस, हमारे अंदर की एंजाइटी, एनिमिटी, दूसरों के प्रति जेलसी, वह कोने कोने से निकलकर धुएं की तरह गोल गोल घूमते हुए इस गुब्बारे के अंदर भर रही है। ये एक ऐसा दृश्य है जो हम देखते हैं, जो हम किसी आंधी को देखते हैं, उसी प्रकार हमारे दिमाग में एक आंधी सा क्रिएट हो चुका है। अलग अलग कलर्स की आंधी, अलग अलग कलर्स के धुएं की आंधी वह क्रिएट हो चुकी है और वो तेज़ी से इस बलून के अंदर भर रही है। एक सकिंग प्रेशर को महसूस करें अपने सिर के ऊपर, सक करते हुए देखें कि तेज़ी से यह बलून का साइज़ और भी बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे हमारा माइंड हल्का होता जा रहा है, वैसे वैसे यह बलून का साइज़ बढ़ता जा रहा है। यह येलो कलर का बलून अब और भी बड़ा हो चुका है और हमारे सिर के अंदर से देखें कि सारे के सारी नेगेटिविटी अब भर के इस बलून में जा चुकी है। अब जब हमारे सारे नेगेटिविटी इस बलून में भर चुकी है, देखें कि अब हमारे अंदर के पास्ट इम्प्रेशंस भी किसी कोने से निकलकर इस बलून में भरते जा रहे हैं। वह इम्प्रेशंस जो हमें याद करने पर हमेशा दुख देते हैं, किसी की मृत्यु के इम्प्रेशंस, कोई सपने के इम्प्रेशंस, कोई दुख भरी घटना के इम्प्रेशंस, कोई एम्बैरसिंग सिचुएशंस, वह सारे इम्प्रेशंस अब इस बलून में भरते जा रहे हैं। देखें कि हमारे दिमाग के अंदर जो भी स्पॉट्स थे वह धीरे धीरे करके सारे के सारे स्पॉट्स हल्के हो रहे हैं, उनका रंग फीका पड़ रहा है और उनका रंग जैसे जैसे फीका पड़ रहा है इस बलून का साइज़ बड़ा होता जा रहा है। फील करें कि वह आंधी अब थोड़ी थोड़ी शांत हो रही है। शांत होते होते हमारे अंदर के जो भी पास्ट इम्प्रेशंस थे, पूर्व जन्मों के कर्मों के इम्प्रेशंस थे, वह सारे इस बलून में भर चुके हैं और यह बलून का साइज़ एकदम विशाल हो चुका है आपके सिर के ऊपर।
अब इस बलून को अपने दोनों हाथों से अपने हाथ में पकड़ें। इसके मुंह को एक धागे के साथ बांध दें। यह बलून, येलो कलर का बलून जो इतना बड़ा आपके हाथ में दिख रहा है, यह भरा हुआ है आपके अंदर की नेगेटिविटी से। वह नेगेटिविटी जो हमें अब तक पता भी नहीं थी कि हमारे अंदर है, वह नेगेटिविटी आज इस कॉस्मोस की एनर्जी से पूरी की पूरी इस बलून में भर चुकी है और हमारा दिमाग एकदम खाली हो चुका है नेगेटिविटी से, पास्ट इम्प्रेशन से। अब इस बलून को, इस लास्ट बलून को आप हाथ में पकड़े हुए यह फील कर रहे हैं कि इसे रिलीज़ करते ही आप हमेशा हमेशा के लिए इस नेगेटिविटी रूप से, इस नेगेटिविटी शब्द से ही मुक्ति पा लेंगे। मन में एक प्रसन्नता का भाव उत्पन्न करते हुए इस बलून को अब धीरे धीरे ऊपर की ओर छोड़ दें। ऊपर की ओर छोड़ते हुए इस विशाल येलो कलर के बलून को आसमान की ओर जाता हुआ देखें। जाता हुआ देखते हुए चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए अब आपके हाथ में जो गन है उसे बड़ी खुशी खुशी उस बलून की ओर एम करते हुए, निशाना साधते हुए अब आप उस बलून को भी शूट कर दें। उस बलून को शूट करते ही आपके भीतर की जो भी नेगेटिविटी थी, जो बलून में भरी हुई थी, वह कॉस्मिक एनर्जी के रूप में, पॉजिटिविटी के रूप में कन्वर्ट होकर अब इस ब्रह्मांड में लीन हो चुकी है। और आपके भीतर जो तूफान क्रिएट हुआ था, एक आंधी क्रिएट हुई थी, वह पूर्ण रूप से शांत हो चुकी है। आपका दिमाग पूर्ण रूप से शांत हो चुका है। ना आपके दिमाग में कोई नेगेटिविटी अब बाकी है, ना आपके मन में, ना बुद्धि में। आपके अंदर अब कोई भी नेगेटिविटी नहीं रही, ना आपके अंदर रही है और ना इस ब्रह्मांड में रही है। वो नेगेटिविटी तो कॉस्मिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होकर इस ब्रह्मांड में लीन हो चुकी है, पॉजिटिविटी में लीन हो चुकी है। इस रिलीफ के साथ मन में प्रसन्नता को महसूस करें, एक फीलिंग ऑफ जॉय को महसूस करें कि आज आप पूर्ण रूप से हल्के हो चुके हैं। आपके अंदर का सारा प्रेशर रिलीज़ हो चुका है और आप एकदम आनंद को महसूस कर रहे हैं। आप केवल पॉजिटिविटी को महसूस कर रहे हैं, खालीपन को महसूस करते हुए एक ब्लिस को महसूस कर रहे हैं, पूर्ण शांति को महसूस कर रहे हैं आपके दिमाग के भीतर। आपकी बुद्धि, आपका सिर एकदम हल्का महसूस हो रहा है। एक खाली गुब्बारे की तरह आपका सिर अब झूम रहा है। आपके अंदर का सारा प्रेशर रिलीज़ होने के बाद अब जब आप एकदम खाली हो चुके हैं किसी भी तरह के इम्प्रेशन से, किसी भी तरह की नेगेटिविटी से, अब आप ध्यान लगाएं कि आपको आपके जीवन का जो भी उद्देश्य है, अगर अब आप उस उद्देश्य की ओर सोचेंगे, उस उद्देश्य की कल्पना करेंगे, तो वह अब आपको इस खाली शांत मन से सोचने के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके जीवन का जो भी उद्देश्य है उसे याद करें। अब इस शांत मन से आप जो भी याद करेंगे, इस नॉन इम्प्रेसिव मन से जिसमें कोई भी इम्प्रेशंस नहीं रहे, जो एकदम खाली है, आप जो भी इस मन में कल्पना करेंगे आप वो अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए अब आप ध्यान लगाएं कि आपके जीवन में कौन सा उद्देश्य है जो आप पूर्ण करना चाहते हैं। कोई शॉर्ट टर्म गोल आपका या लॉन्ग टर्म गोल, आपका जो भी गोल है अब आप उस गोल को याद करें। किसी के बिजनेस एक्सपेंशन का गोल होगा, किसी के पुत्र या पुत्री प्राप्ति करने का गोल होगा,
किसी की शादी करने का गोल होगा। अलग अलग तरह के गोल्स, किसी के स्पिरिचुअल मार्ग में आगे बढ़ने का गोल होगा, एनलाइटनमेंट का गोल होगा। अपने अपने गोल्स को याद करें और इस प्रकार अपने दिमाग में उसके पिक्चर को लाते हुए कल्पना करें कि आपका जो भी जीवन का उद्देश्य है वो आपने पूरा कर लिया है। आपके उद्देश्य की पूर्ति अब हो चुकी है। आपका जो भी उद्देश्य है उसके प्रोसेस पर ध्यान न लगाते हुए उसके एंड रिज़ल्ट पर ध्यान लगाएं। उसका एंड रिज़ल्ट जो भी है वह अब पूरा हो चुका है। आप जैसे जैसे जो जो चाहते थे वह हो चुका है और आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। अपने आप को उस गोल के एंड रिज़ल्ट पर ध्यान लगाते हुए देखें कि वह रिज़ल्ट कैसा दिखेगा। अपने आप को उस सिचुएशन में जाकर महसूस करते हुए देखें कि जब आपके उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी आपको किस तरह महसूस होगा, आपके अंदर किस तरह की प्रसन्नता की भावनाएं निकलेंगी। इस तरह अपने गोल को पिक्चराइज करते हुए यह महसूस करें। इस गोल के प्रोसेस पर ध्यान न लगाते हुए उसके एंड रिज़ल्ट पर ध्यान लगाएं। महसूस करें कि जब आप अपने गोल के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे वो टाइम पे आप किस जगह पर होगे, वहाँ का माहौल किस तरह का होगा और वहाँ पर सभी लोग कितने खुश होंगे, आपके चेहरे की खुशी किस तरह की होगी वह देखें। इस पिक्चर्स के रूप में अपने दिमाग में देखें कि जब आप अपने गोल को पूर्ण करेंगे वो टाइम पे आप कितने प्रसन्न होंगे। वह प्रसन्नता अभी इसी समय अपने मन में उत्पन्न करें। वह भावना जो आपको उद्देश्य प्राप्ति पर होगी वह अभी इसी समय आप अपने मन में उत्पन्न करें। और इस तरह इस दृश्य को साफ साफ अपने मन में देखते हुए अब इन दृश्यों को अपने मन से बाहर निकालें और अब इस तरह देखें कि वह सिचुएशन, वह माहौल क्रिएट हो चुका है, वह वातावरण क्रिएट हो चुका है और अब आप उस दृश्य को दूर से साफ साफ देख रहे हैं कि आपके गोल के उद्देश्य की पूर्ति हो चुकी है। अगर आप किसी एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं तो देखें, दूर से आप अपने आप को ही देख रहे हैं कि आप वह एग्ज़ाम में पास हो चुके हैं और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके उद्देश्य की पूर्ति होने पर जो भी सेलिब्रेशंस आप करेंगे, अब आप उन सेलिब्रेशंस को अपनी आँखों के सामने होता हुआ देखें। उन सेलिब्रेशंस के दौरान सब कितने खुश होंगे, आपके चेहरे की खुशी क्या क्या बयान कर रही होगी, उन सेलिब्रेशंस को होता हुआ देखें। उन सेलिब्रेशंस के दौरान आपके मन में जो भावनाएं उत्पन्न होंगी, जो फीलिंग्स उत्पन्न होंगी कि आज आपने फाइनली अपने गोल को अकम्प्लिश कर लिया है, आपने गोल को प्राप्त कर लिया है, उस फीलिंग को अभी इसी समय महसूस करते हुए विटनेस करें कि उस समय आप कहाँ पर, किस जगह पर होंगे और कितनी खुशी मना रहे होंगे। अगर किसी की शादी का उद्देश्य है तो उसकी शादी को होता हुआ देखें। किसी को बिजनेस एक्सपेंशन का उद्देश्य है तो देखें कि आपका बिजनेस एक्सपैंड हो चुका है। अगर किसी को एनलाइटनमेंट का उद्देश्य है तो देखें कि आप एनलाइटन हो चुके हैं। इस तरह देखते हुए मन में ये भाव उत्पन्न करें कि कितनी आसानी से आपने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। ये गुरुजी गुरु माँ का ही कृपा है जो आज हमने अपने उद्देश्य की पूर्ति कर ली है। आप एकदम खुश हैं इस समय और आपको पूर्ण विश्वास है इस समय कि आपने अपने गोल को अकम्प्लिश कर लिया है।
आपने अपने गोल की प्राप्ति कर ली है, यह बिलीव से आपको अभी कोई भी हटा नहीं सकता, क्योंकि आप पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंट हैं कि आपने अपने गोल को कंप्लीट कर लिया है, आपने उसे प्राप्त कर लिया है। इस फीलिंग के साथ मन से ये अफर्मेशन करें, आई एम सक्सेसफुल, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, आई हैव अचीव्ड माई गोल, मैंने अपने उद्देश्य की पूर्ति कर ली है, मैं प्रसन्न हूँ, मैं सफल हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। अपने मन में पूर्ण आनंद को महसूस करते हुए, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि आज आपने अपने गोल को अकम्प्लिश कर लिया है, अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए, जो एक फियरलेस मुस्कान है, जो किसी भी चीज़ पर निर्धारित नहीं है, जो अनकंडीशनल एक हैप्पीनेस है, उसे फील करते हुए अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आपस में मलें और अपने सारे शरीर को एकदम रिलैक्स करते हुए, आपके गर्दन को हिलाते हुए, अपने पैरों को फ्री करते हुए, कंधों को रिलैक्स करते हुए, धीरे धीरे अपने हाथों को आपस में मल कर अपनी आँखों के ऊपर रखें। आँखों को धीरे धीरे मसाज करते हुए खोलने का प्रयास करें, और जब खोलें यही भाव उत्पन्न करें कि आपका जो गोल था वह उसकी पूर्ति कर ली है। उसका आभार प्रकट करते हुए गुरुजी गुरु माँ के चरणों में प्रणाम करें कि उन्हीं के कारण आज हम अपनी सारी नेगेटिविटी से रिलीज़ हो चुके हैं और उन्हीं के कारण हम अपने जीवन के गोल्स पूर्ति कर रहे हैं। आप सबकी इच्छाएं पूर्ति हो, आप सबके लिए हमारी ओर से यही प्रार्थना। हम इस संसार में पैदा ही इसीलिए हुए हैं। मनुष्य रूप से पैदा होने का एक उद्देश्य ये भी है कि हम यहाँ अपने स्वयं की प्रगति के लिए, समाज की प्रगति के लिए, इस संसार की प्रगति के लिए और ईश्वर के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इच्छाएं उत्पन्न करें और उन्हें पूरा करें। इच्छाओं को पूरा करने में कोई दोष नहीं, क्योंकि हम जो भी इच्छाएं पूरी करते हैं या जो भी इच्छाएं उत्पन्न होती है हमारे मन में, वो ईश्वर की ही भेजी हुई इच्छाएं हैं, वो हमारी इच्छाएं नहीं है। उन इच्छाओं को अपनी मानना गलत है, उन इच्छाओं को अपने स्वार्थ के लिए पूरा करना गलत है। इच्छाओं को अगर ईश्वर की इच्छा मानी जाए, जो दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु इच्छा रूपेण संस्थिता, कि हे देवी इच्छा रूप से भी तू ही स्थित है मेरे मन में। जब ये भाव आ जाता है कि मेरे मन में जो भी इच्छाएं उत्पन्न होती है वो सारी की सारी ईश्वर की इच्छा है, और उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए मुझे इन इच्छाओं की पूर्ति करना है, इसमें मेरा कोई पर्सनल सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं। चाहे वो संसारिक इच्छा हो, धन दौलत की हो, किसी की शादी की हो, बच्चे पैदा करने की हो, या स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होने की इच्छा हो, सारी की सारी इच्छाएं उस ईश्वर की ही इच्छाएं हैं।
इस प्रकार भावना के साथ में आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें, इसमें कोई दोष नहीं। इच्छा उत्पन्न होती है, ईश्वर की इच्छा, उसके पीछे जो प्रयास होता है ईश्वर की इच्छा से वो प्रयास हो रहा है, और पूर्ति होने पर भी यही भाव उत्पन्न करें कि ईश्वर की इच्छा ही पूर्ति हुई है। इस प्रकार आप संसार की प्रगति में अपना योगदान भी करेंगे, ईश्वर के सेवक बनकर उसकी इच्छाएं पूर्ति करेंगे, और इस प्रकार से इच्छाएं पूर्ति करते हुए आपका योग भी ईश्वर के साथ हो जाएगा। कर्म योग का रहस्य यही है जो भगवान कृष्ण ने गीता में बताया था। कर्म करते हुए तुम मेरे साथ में अपना योग बना लो। ये सब कर्म है, परंतु कर्मों में कर्तापन नहीं आते हुए मैंने किया ये नहीं आना चाहिए। ये सब ईश्वर का ही किया हुआ है, उसी की इच्छा है, उसी की पूर्ति है, उसी के लिए है। क्योंकि वैसे भी हम यहाँ आते हैं संसार में तो हम कुछ लाते नहीं साथ में, यहाँ से जाते हैं तो भी कुछ लेके नहीं जाते। ये भी एक प्रूफ है। अगर हमारी इच्छा होती और हमारे लिए ही होती तब ईश्वर हमें ऐसा ही कुछ, ऐसी शक्ति प्रदान करता कि जो जो हम यहाँ इच्छाएं पूर्ति करते हैं, जो जो हम यहाँ एक्वायर करते हैं, वो हमारे साथ जाती। हम अगर मकान लेते हैं, दुकान लेते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा बनाते हैं, अगर वो हमारी ही इच्छाएं होती तो ईश्वर उस इच्छा की पूर्ति के पश्चात ऐसी शक्ति देता जिसके द्वारा ये सब हम हमारे साथ ले जाते। चूँकि हम ये हमारे साथ नहीं ले जा सकते हैं, यहीं छोड़ना पड़ता है। ये एक बड़ा प्रूफ है कि ये उसी की इच्छा थी, हमें माध्यम बना करके वो अपनी इच्छाएं पूर्ति करना चाहता था, और इच्छाएं पूर्ति करने के पश्चात वो अपने ही संसार में उन वस्तुओं को, चीज़ों को रखना चाहता है और हमें अपने पास बुला लेना चाहता है। ये कर्म योग का सबसे बड़ा एक रहस्य है। इसलिए किसी भी इच्छा में, किसी भी इच्छा की पूर्ति में कोई दोष नहीं। दोष केवल उसमें स्वयं का स्वार्थ जोड़ने में ही है। और इच्छा पूर्ति में हमारी नेगेटिविटी रुकावट बनती है, वो ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करती है। हमारे पास्ट इम्प्रेशंस ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं। पहले हमने इच्छाएं की, उसके अगेंस्ट हमें परिणाम मिला, उसका रिजल्ट मिला, फेलियर हो गए। वो फेलियर के इम्प्रेशंस हमारी इच्छाओं की पूर्ति में रुकावट बनते हैं। वो फेलियर्स के फियर हमारी इच्छाओं की पूर्ति में रुकावट बनते हैं। वो चाहे दुनियादारी की इच्छाएं हो या स्पिरिचुअल हो या आध्यात्मिक हो, कहीं ना कहीं हमारी रुकावटें, कहीं ना कहीं फियर, कहीं ना कहीं हमने दूसरों को देखा हुआ है फेल होते हुए, बर्बाद होते हुए। वो इम्प्रेशंस हमारे माइंड पर क्रिएट हो जाते हैं। अलग अलग लोगों की इच्छाएं पूर्ति में रुकावट, अलग अलग लोगों की अलग अलग सिचुएशंस, उन्होंने उसमें क्या क्या भाव उत्पन्न किए, और जहाँ जहाँ फेलियर एक्सपीरियंस हुआ है, जहाँ जहाँ रुकावटें आई है, जहाँ जहाँ ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हुए हैं, वो सारे के सारे वहीं आए हैं जहाँ व्यक्ति ने उसमें अपनी इच्छा मानकर, उसमें अपना स्वार्थ जोड़कर, उस इच्छा की पूर्ति के पश्चात उसे अर्जित करना, उसे एक्वायर करना, उसे पोसेस करना, उसे अपना मानना, ये जब उसमें भाव उत्पन्न हो गया तब ईश्वर ने उसको फेल किया, उसके अगेंस्ट उसने कुछ कार्य किया, उसका नुकसान किया, उसका बुरा किया, उसका कुछ नुकसान हुआ, ये जताने के लिए कि तुमने कुछ गलतियां की, तुमने इच्छाओं की पूर्ति में अपना स्वार्थ जोड़ दिया। तब जाकर के वो हमें कहीं ना कहीं रोकता है, हमारी रुकावटें पैदा करता है, हमारा नुकसान करता है। इसलिए आज के पश्चात नेगेटिविटी से आप फ्री हो जाएं। हमारे साथ भी अगर बुरा हुआ है, फेलियर
हमने एक्सपीरियंस किया है या रुकावटें आई है, तो ये सोच लीजिए कि वहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं पर्सनल ईगो, हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ था। ईश्वर ने हमें प्रोटेक्ट किया है। आज के बाद में बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से आप जो भी इच्छा उत्पन्न हो, निस्वार्थ भाव से उसे पूरे करने की प्रयास करें। पूरा हो जाए तो ईश्वर की करुणा मान लीजिए, पूरा न हो तो ये मान लीजिए कि उसका समय नहीं आया। कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल उसमें नेगेटिविटी, मेरी पर्सनल उसमें मेरा स्वार्थ, सेल्फिश इंटरेस्ट रह गया था, इसलिए पूरी नहीं हुई। इसलिए उसके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद करें। पूरी हो जाए ईश्वर को धन्यवाद करें, पूरी न हो तो भी ईश्वर को धन्यवाद करें कि आपने मुझे बचा लिया है। और फिर अपना प्रयास करते रहिए, यही मानते हुए कि प्रयास करना भी उसी की इच्छा के द्वारा हो रहा है। इस प्रकार जीवन को व्यतीत करें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दोष नहीं। और हर पल, हर दिन, हर रोज ईश्वर की सृष्टि का आनंद लें। इच्छा पूर्ति में भी आनंद लें, इच्छा की पूर्ति न हो तो भी आनंद लें, क्योंकि आपको यहाँ भेजा गया है आनंद। ये कॉन्सेप्ट लाइफ में आप अप्लाई करते हुए आगे बढ़ें जीवन में। संसार में भी आप सफल होंगे, अध्यात्म में भी आप सफल होंगे। और हमारा उद्देश्य इन दोनों को साथ में लेकर चलना है। केवल संसार में सफल होना नहीं, केवल अध्यात्म में सफल होना नहीं। केवल अध्यात्म में सफल हुए, संसार को डिस्कार्ड कर दिया तो किसको डिस्कार्ड किया? ईश्वर को ही डिस्कार्ड किया, क्योंकि संसार भी उसी का है। केवल संसार में सफल हुए, ईश्वर को डिस्कार्ड कर दिया, किसको डिस्कार्ड किया? ईश्वर को ही डिस्कार्ड किया। दोनों को साथ में लेकर हर पल, हर दिन ईश्वर के ही योग, उसी के साथ में अपना संपर्क बनाते हुए संसारिक कार्य भी करें अच्छे से अच्छे तरीके से, आध्यात्मिक कार्य भी करें अच्छे से अच्छे तरीके से। योगस्थ है कुरु कर्माणि, योग है कर्म कौशलम। ये भगवान ने बहुत बड़ा एक रहस्य दिया है। मेरे साथ अपना योग बनाते हुए संसार में, व्यवहार में, संसारिक कार्यों में कौशलता प्रदान करो। मेरे साथ योग नहीं होगा, संसार में कौशलता नहीं प्राप्त होगी। और मेरे साथ हर पल योग का अनुभव करोगे तो संसार में स्वतः ही कौशलता प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सब को अपने अपने जीवन की इच्छाएं पूरी हो, आप सब जीवन को आनंद से जिए, आप सब ईश्वर के साथ में अपना योग बनाएं और अंत में आप एनलाइटन होकर मोक्ष और मुक्ति प्राप्त कर उस ईश्वर में लीन हो जाएं। संसारिक वस्तुओं को, संसारिक विषयों को संसार में ही छोड़ दें। ईश्वर खुश होगा, आप उसमें लीन हो जाएं, ईश्वर और खुश होगा। इसी भावना के साथ में हम ये प्रार्थना करते हैं कि सृष्टि में सारे जीवों की इच्छाएं पूर्ति हो, सारे जीव अंत में ईश्वर में लीन हो जाएं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
अभी ज्ञानदीप ने येलो बैलून में सब छोटे छोटे जो इम्प्रेशंस है आंधी के जैसे आ रहे हैं और उसको बाहर निकालिए और शूट कर दीजिए। तो यहाँ इसके पास देखिए कितने सारे येलो फ्लावर्स, हमने तो हमारी नेगेटिविटी भेजी है वहाँ और उन्होंने तो हमको फूलों की वर्षा कर दी। ये देखिए येलो कलर के पूरे फ्लावर्स और इतने सारे, ये भी नहीं, एक नहीं दिखा दो सब। भगवान तो खुशी से सब चीज़ देना ही चाहता है कि तुम छोड़ो तुम्हारी चीज़ें, फूल दूंगा, मैं कन्वर्ट करूंगा उसको।